आज इस वीडियो में क्लास 10th के सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 जाति, धर्म और लैंगिक मसले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, वे सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्य विधानसभाओं में। सही आंसर है स्थानीय निकायों में। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ये बिल्कुल सही है। यह एक धर्म को राज्य के धर्म बताता है। ये बिल्कुल गलत है। सभी लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देता है। ये भी सही है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो इस प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी। यह एक धर्म को राज्य के धर्म बताता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं होता। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास किया जाता है। केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है। सभी धर्मों को समान समझा जाता है। सही आंसर है डी, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? सनातन भारत का राज्य के धर्म है। ये बिल्कुल गलत है। अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व, ये भी गलत है। धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, ये सही है। ईसाइयों को विशेष अधिकार, ये भी गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका, स्त्री एवं पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, बालक एवं बालिकाओं की संख्या में असमानता। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ए, समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका। महात्मा गांधी का विचार था, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। धर्म और राजनीति अलग अलग हैं, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? विधानसभाओं में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में, राज्यसभा में। सही आंसर है पंचायती राज संस्थाओं में। अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों को समान मानने वाला व्यक्ति कहलाता है नारीवादी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष। सही आंसर है नारीवादी। भारतीय समाज है पितृ प्रधान, मातृ प्रधान, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है पितृ प्रधान। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर है 54%, 76%, 78%, 80%। सही आंसर है 76%। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है 54%, 76%, 70%, 65%। सही आंसर है 54%। निम्नलिखित में से किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर सबसे ऊंचा है? पश्चिमी यूरोप के देशों में, नार्डिक देशों में, एशिया के देशों में, अफ्रीकी देशों में। सही आंसर है नार्डिक देशों में। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बहुत ऊंचा है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सभी। सही आंसर है ये सभी। निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे कम है? भारत, स्वीडन, नॉर्वे, अमेरिका। सही आंसर है भारत। निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक कानून नहीं है? विवाह और तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, शिक्षा। इसका सही आंसर है शिक्षा। स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे, विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, ये सभी क्या हैं? ये सभी पारिवारिक कानून हैं। सांप्रदायिकता में धर्म को राष्ट्र का आधार मानना, एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ मानना, राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करता है। उपयुक्त सभी। ये सभी विशेषताएं किसकी हैं? सांप्रदायिकता की। तो सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सांप्रदायिकता राजनीति में कौन से रूप धारण कर सकती है? एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना, एक धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी। उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का भी सही आंसर है उपयुक्त सभी। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा कितना था? 16.6%,
8.6%, 7.7%, 14.2%। सही आंसर है ए 16.6%। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना था? 79.8%, 14.2%, 16.6%, 8.6%। सही आंसर है 8.6%। पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। लिंग, धर्म, भाषा, जाति। सही आंसर है जाति। देखिए, जो जाति आधारित विभाजन है ये सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है, अन्य किसी भी देश में ऐसा विभाजन नहीं देखने को मिलता। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।